हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं के कमर दर्द के कारण के बारे में। महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो होता है अगर कोई प्रॉब्लम, तो उसमें से जो सबसे एक बड़ा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है कमर का दर्द। कमर दर्द जो है फीमेल्स का, ये पीछा नहीं छोड़ती हैं। पुरुषों की तुलना में देखा गया है कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा कमर दर्द होता है, क्योंकि उनके जीवन में हार्मोन से रिलेटेड हार्मोन चेंजेस सबसे ज़्यादा होता है। जब उनका पीरियड आता है उस समय हार्मोन चेंजेज होना, उसके कारण कमर में दर्द होना। डिस्मेनोरिया यानी कि जब उनका पीरियड आता है तो बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होने के कारण भी उनके कमर में दर्द होता है। मीनोपाज यानी कि जब उनका पीरियड बंद होता है तो उसमें भी कमर में दर्द होता है। जब उनका प्रेगनेंसी कंसीव होता है तो उसमें भी उनके कमर में दर्द होता है। और जो सबसे बड़ा कारण है वो है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया भी एक बहुत ही बड़ा कारण है, जो खास करके ल्यूकोरिया जब महिलाओं में डिस्चार्ज होता है या बच्चियों में डिस्चार्ज होता है, बाहर स्राव होता है, तो जिसके कारण उनके जो कमर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा बना रहता है। अब हम बात करते हैं महिलाओं के जो बैक पेन का कारण है। जो सबसे पहला कारण है वो है पीआईडी के कारण भी हो सकता है। जो इसका दूसरा कारण है वह बच्चेदानी में रसौली यानी कि गांठ होने की वजह से भी उनके बैक पेन में हो सकता है। ल्यूकोरिया के कारण भी उनके बैक पेन हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी और साटिका या ऑस्टियोपोरोसिस और मैकेनिकल लो बैक पेन की वजह से भी उनको कमर में दर्द हो सकता है। अब समझते हैं सभी को विस्तार के रूप में। जो सबसे पहला कारण था वो है पीआईडी। पीआईडी को जैसे कि पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसे कि आप समझ सकते हैं कि जब आप पीरियड के समय आप पैड नहीं यूज करते हैं या नहाते समय आप किसी कास्टमेटी का यूज कर लेते हैं, जिसके कारण आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन के कारण भी आपके कमर में दर्द हो सकता है। जो दूसरा कारण था वो था बच्चेदानी में गठान या रसौली। जब इन्फेक्शन बार बार होता है या आप किसी कारणों की वजह से बच्चेदानी में गठान हो जाता है, तो उसके कारण भी बैक में पेन होता है यानी कि कमर में दर्द होता है। तो जो कमर का दर्द है एक तरह से वो कारण है। जो कमर दर्द होता है वो न किसी बीमारी का एक इशारा होता है, उसका एक लक्षण हो। जो तीसरा जो कारण है वो है ल्यूकोरिया यानी कि सफेद पानी का स्राव होना, या इसी को भोजपुरी में धात गिरना भी बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं और बच्चियां हैं जो सन्म के कारण वो अपने बीमारी का उपचार नहीं लेती, वो मेडिसिन नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से वो जो ल्यूकोरिया उनका है वो कंटिन्यू चलता रहता है, जैसे कि 6 महीना, साल भर, 2 साल। और शर्म के नाते वो मेडिसिन नहीं लेती हैं, और जब तक उनका जो बीमारी है इतना बढ़ जाता है कि जिसके कारण उनका जो लोअर बैक पेन है वो बहुत ज़्यादा विकराल रूप लिया ले चुका होता है, तब वो मेडिसिन लेती हैं। और मेडिसिन लेती किसका है? मेडिसिन लेती हैं लोअर बैक पेन का। अब वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये नहीं बताते हैं कि ये जो मेरा कारण है, जो दिक्कत है वो ल्यूकोरिया से है। वो बस ये बताती हैं कि हमें कमर में दर्द है। और जब कमर दर्द का आप ट्रीटमेंट कराते हो तो कमर दर्द तो केवल आराम रहता है, ल्यूकोरिया नहीं आराम रहता, जिसके कारण आपका ये जो कमर का दर्द है ये कंटिन्यू बना रहता है। जो चौथा कारण है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है कि जब गर्भ आपका बच्चेदानी में न ठहर करके वो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि वो प्रेगनेंसी रुक जाती है, उसके कारण भी आपका जो कमर दर्द होता है। जो पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियां में तो छिद्र होती हैं, लेकिन जब ये ल्यूकोरिया या किसी कारण जब आपके बॉडी से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इस तरह के कई तत्व जब बाहर निकलते हैं, तो हड्डियों में जो छिद्र होते हैं, वो जो गैप होता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। इसी को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और जब छिद्र धीरे धीरे बढ़ता है तो जो आपका कमर का दर्द है वो कंटिन्यू बना रहता है। आप मेडिसिन लेते हैं उसके कारण भी लेते हैं, उसके बाद भी जो आपका कमर का दर्द है वो ठीक नहीं रहता है। जब तक आप पेन किलर, कभी कभी आप पेन किलर लेते हैं तो तब तक आपका कमर दर्द ठीक रहता है। जैसे आप पेन किलर को लेना बंद कर देते हैं, कमर का जो दर्द है वो स्टार्ट हो जाता है। जो छठवां कारण है वो है मैकेनिकल लो बैक पेन, यानी कि किसी भी कार्य को जैसे जब आप करते हैं तो आप झटके से किसी कार्य को करते हैं, जिसके कारण मसल स्पॉज होने के कारण आपके जो कमर में दर्द होता है वो कंटिन्यू बना रहता है। जो सातवां कारण है वो है साटिका। जो साटिका है
अक्सर मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को भी जो साटिका है, सबसे ज़्यादा उन्हीं को होता है। तो यदि आपको साटिका से आप ग्रसित हैं, तो उसके कारण भी आपका पैर के दर्द के साथ-साथ वो दर्द आपके कमर में भी बना रहता है। हमने जाना कि विस्तार से कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण आपके कमर में दर्द होते थे। देखिए, आप कभी भी जब ट्रीटमेंट लें, तो आप कारण को पूरा डिटेल्स आप अगर आपको नहीं समझ में आता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं या महिलाएँ हैं जो जैसे वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अपने लक्षण को भूल जाते हैं, अपनी परेशानी को भूल जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ? उन्हें याद नहीं रहता। तो जब भी आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है दिखाने के लिए, आप ये भूलने का बीमारी है, तो आप एक पर्चे पर उसे याद करके आप हर बीमारी को लिख लें और उस डॉक्टर को जब आप बताएँगे, उसमें शर्माना नहीं है, क्योंकि जब आप डॉक्टर से शर्माएँगे तो जो आपकी बीमारी है, वो बीमारी एक अवस्था में ना हो करके वो दूसरी अवस्था में बनी रहेगी, वो बनती ही जाएगी। तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाएँ, तो आप पूरा अपना डिटेल्स लिख करके और उस डॉक्टर को परेशानियाँ पूरी बताएँ। क्योंकि जब आप डॉक्टर से शर्माएँगे तो आपका बीमारी ठीक नहीं होगा और जो बीमारी है, हो सकता है कि किसी दूसरे भी बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारा वीडियो देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट अवश्य करें और यदि चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी अन्य महिलाओं को, बच्चियों को मिल सके। हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर पर ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपको आपका कारण के बारे में पता न लगा पा रहे हैं, तो आप नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज से पूछ सकते हैं। मेरा उद्देश्य है इस नॉलेज को हर महिलाओं और हर बच्चियों तक पहुँचाना। थैंक यू सो मच।